यहाँ पर ये है हमारा रेस्टोरेंट। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे कंबाइंड फुटिंग में स्टील रेनफोर्समेंट का पूरा प्रोसेस। आज हम समझेंगे कि कंबाइंड फुटिंग के लिए स्टील को कैसे रेडी किया जाता है, किस तरह से होता है कंबाइंड फुटिंग का डिज़ाइन, और किस तरह से जो है वो हमें कंबाइंड फुटिंग बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे डिज़ाइन की। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर के द्वारा दिए गए डिज़ाइन के ऊपर ही डिपेंड करता है नंबर ऑफ बार क्या रहेगी, फुटिंग का साइज़ क्या रहेगा और बार्स के बीच की स्पेसिंग क्या रहेगी। इसके बाद शुरू होता है आपकी बार्स का कटिंग का काम और बेंड करने का काम। तो प्रॉपर मेजरमेंट के हिसाब से एज़ पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग के हिसाब से बार्स को कट किया जाता है, बेंड किया जाता है और कंबाइंड फुटिंग के लिए उसे तैयार किया जाता है। इसके बाद स्टील बार्स को साइड पर टाई किया जाता है ताकि आपकी जो बार्स है उनकी स्पेसिंग बनी रहे और वो पोजीशन में रहे। तो साथियों, स्टील बार्स को साइड पर टाई किया जाता है बाइंडिंग वायर से ताकि फुटिंग में प्रॉपर शेप बना रहे। ये काम प्रिसीजन से किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो प्रॉपर बार बेंडर के द्वारा बाइंड किया जा रहा है, सभी टाइज को बांधा जा रहा है, टाई किया जा रहा है। उसके बाद जो है वो ध्यान रखना होता है कि स्टील के नीचे और साइड में कवर ब्लॉक्स। तो अभी आप ध्यान से देखेंगे स्टील के नीचे और साइडों में कवर ब्लॉक्स लगाए जाएंगे। अभी देख सकते हैं कि साइडों में यहाँ पर कवर ब्लॉक आपको दिख रहे होंगे। तो ये कवर ब्लॉक जो हैं वो लगाए जाते हैं ताकि आपकी स्टील और नीचे पीसीसी के बीच में जो है वो एक जो क्लियर कवर है, फिर शटरिंग के बीच में जो क्लियर कवर है वो बना रहे और आपका स्टील जो है वो करोजन से बचा रहे। जैसे ही नीचे वाले मैश का काम पूरा हो जाएगा, जो कंबाइंड फुटिंग के नीचे वाला मैश है उसका काम जैसे ही पूरा हो जाता है, तो साथियों उसके बाद जो है वो कॉलम की प्लेसिंग हमने की है। कॉलम की प्लेसिंग जो है जहाँ पर मार्किंग जो हमने पीसीसी में की थी वहाँ पर कॉलम को पोजीशन में रखा है, उसकी प्लेसिंग की है। उसके बाद ऊपर के मैश, अभी देख सकते हैं कि बार बेंडर के द्वारा ऊपर का मैश जो है वो बनाया जा रहा है। ऊपर का मैश जैसे ही डल जाएगा उसके बाद जो है साथ साथ शटरिंग का भी काम भी चला हुआ है। उसके बाद हम कंक्रीट पोरिंग का काम भी शुरू कर देंगे। तो साथियों, स्टील वर्क के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट चेक्स जो हैं वो आपको ध्यान रखना होता है। किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहला है बार बेंडिंग शेड्यूल के हिसाब से काम हो। जो आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग है उसमें जो आपको डायमेंशंस दी हैं, मेजरमेंट्स हैं, उसी के हिसाब से डाई ऑफ स्टील बार है, स्पेसिंग है, उसी हिसाब से होनी चाहिए। उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। उस बात का आपको साइड पर इंश्योर करना है, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। सही लैपिंग लेंथ, जहाँ पर आपकी बार छोटी पड़ रही है, जहाँ पर लैपिंग हो रही है, लैप लेंथ जो है वो एज़ पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग में मेंशन होती है, उसी हिसाब से है या फिर नहीं। प्रॉपर स्पेसिंग 5 इंच रखी गई है, 5 इंच जो है स्पेसिंग रखी गई है। और इस बात का भी आपको स्पेसिंग को भी चेक करना है। सिक्योर बाइंडिंग जो टाई किया हुआ है आपने, जो बाइंडिंग वाइट से बाइंड किया हुआ है स्टील को, वो अच्छे से हुआ है, टाइट है या नहीं, लूज़ तो नहीं है, उसको भी आप जो है वो चेक करें। और कवर ब्लॉक की प्लेसमेंट सही होनी चाहिए। 1 स्क्वायर मीटर एरिया में आपको 5 से 6 नंबर ऑफ कवर ब्लॉक्स लगाने होते हैं। साथियों, अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।